हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप जब ये वीडियो देखोगे तो इतनी ठंडी होगी कि नहीं होगी, बट जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही ना, क्या गजब की ठंडी पड़ रही है यार। मतलब कि पूछिए मत, धूप 3 3 दिन से निकली ही नहीं है, बारिश अलग से हो रही है। पता नहीं कौन सा मौसम आ गया है। फिलहाल तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर आईसीएसई बोर्ड 10th। ठीक है। तो यहां पर आपका दूसरा चैप्टर आपको पता ही होगा क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। तो आज हम पिछले 5 सालों में जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। तो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है क्योंकि 5 ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से उतने ज़्यादा नहीं आए हैं। हाँ, जितने भी आए मैंने करा दिए हैं, तो बहुत लंबी वीडियो नहीं है। थोड़ा सा आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ज़्यादा देर की वीडियो है नहीं, तो आपको बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट चॉइस गिवन इन द ब्रैकेट। नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड आर कंडक्टर्स ऑफ नॉन पोलर नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ब्रैकेट में दिया है गुड और बैड। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या है। वैसे मेरे हिसाब से तो बैड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें फ्री आयंस नहीं होते हैं मूव करने के लिए। मतलब कि जब उनके सोल्यूशन में आयंस ही नहीं होंगे मूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं हो सकते। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ठीक है। तो आयंस अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं हो सकते। इसलिए यहां पर बैड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्या ऑप्शन करेक्ट है? बैड। ठीक। अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, आईसीएससी 2023 स्पेसिमेन का क्वेश्चन था। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है। मेथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अब यहां पर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कौन होगा? तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड यहां पर बेटा होगा आपका अमोनिया, NH3। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ते हैं। ठीक है। अब यहां पर पोलरिटी क्यों जनरेट होती? क्योंकि एक एटम क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और दूसरा एटम क्या होता है, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है वो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, यानी अपनी ओर थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता है, जिसकी वजह से एक पार्शियल चार्ज प्रेजेंट हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, पोलरिटी कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है। तो यहां पर अमोनिया इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक। आगे बात करते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाई अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद बोथ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द सेम एटम। अगर हम ये कहें कि एक एटम दूसरे एटम से जुड़ रहा है और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है वो एक ही एटम के द्वारा दिया गया हो, तो ऐसे कोएल ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो जैसे नाइट्रोजन है तो यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है और यहाँ पर एक H है, बट इसका अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, जो कि खाली है, शेयर्ड नहीं है। इसे हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब कोई ऑक्सीजन को ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ही है। यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिया है। ठीक है। मतलब जैसे हम आपके साथ आ रहे हो तो हम लोग कुछ खरीदने जा रहे हो तो कुछ पैसे आप दे दीजिए, कुछ पैसे मैं दे दूं, और दोनों लोगों ने क्या किया, सामान खरीद लिया। लेकिन दोनों लोगों ने सामान खरीद करके क्या किया, यूज कर लिया। अब हम आप गए शॉपिंग करने, लेकिन पूरा पैसा आपने दे दिया। ठीक है। मैं तो दे नहीं सकता, मैं तो गरीब आदमी हूं ना यार, आप अमीर आदमी हैं। ठीक है। तो सारा पैसा आपने दे दिया। अब सारा पैसा आपने दे दिया तो अब हमारे और आपके बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी। क्योंकि
दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के द्वारा आ गया। ठीक है, इस तरीके से होता है। चलिए, समझ में आ रही बात? ना समझ में आए तो दूसरा एग्जाम्पल भी है मेरे पास, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, ठीक। गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट से एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आजकल के रिलेशनशिप्स हैं, मतलब आप लोग जानते ही होंगे, आपके मित्र यार, आप नहीं, आप लोगों के मित्र यार वगैरह जो है ऐसे मामलों में, तो जो वो हैं और जो उनकी पार्टनर हैं उनके बीच में कैसे बॉन्डिंग होगी, कोवैलेंट बॉन्ड होगी या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, अरे ये तो मजाक है, लेकिन आप कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी तो जरा देखें किस प्रकार की बॉन्डिंग चल रही है मार्केट में आजकल, है ना। चलिए, गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। कह रहा है कोई एक डिफरेंस बताइए पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में। तो भैया, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या कर सकते हैं? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा कलर बदल दिया जाए, आपको दिख नहीं रहा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट पोलर नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक डिफरेंस पूछा था जो कि मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट। ये W है, ये X है, ये Y है, ये Z है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6, 8, 1, 7। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, विच पेयर ऑफ एटम विल फॉर्म अ कोवैलेंट कंपाउंड। कौन सा एटम कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा? 2 एटम्स ऑफ W के 2 एटम्स किस प्रकार के बॉन्ड बनाएंगे? बिल्कुल सही बात है, 2 एटम्स ऑफ W किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा? कोवैलेंट बनाएगा, क्योंकि भाई आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, शेयर ही कर सकते हैं ये। ठीक है, X इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो पहले से इसके आउटर मोस्ट में 8 है, तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा? कोई भी बॉन्ड बनाने की उसको जरूरत ही नहीं है। Y इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है, तो ये 1 देना चाहेगा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, तो ये 7 लेना चाहेगा, और ये क्या करेगा? ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, किसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। तो W और Z इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है। तो 2 एटम ऑफ W ठीक है, 2 एटम ऑफ X, तो X नहीं करेगा। एन एटम ऑफ W एंड एटम ऑफ X, W और X के बीच में कोई बॉन्डिंग ही नहीं बनेगी। एन एटम ऑफ Y एंड एटम ऑफ Z, Y और Z के बीच में बेटा आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन इन भाई साहब को दे देगा। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर यही है कि 2 एटम ऑफ W विल फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। चलिए, विच इलेक्ट्रॉन अरेंज फॉर द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इन अ कोवैलेंट कंपाउंड इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखो भैया, ये हाइड्रोजन है, इनकी औकात ही नहीं है 3 इलेक्ट्रॉन की, ये 3 इलेक्ट्रॉन पोजेस करके बैठे हैं। यहाँ देख रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो पहले ही आउट हो गए, ये हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा मुझे सही लग रहा है कि एक हाइड्रोजन ने शेयर किया है, एक हाइड्रोजन ने, 3 नाइट्रोजन और 2 लोन पेयर भी है। बस यही करेक्ट ऑप्शन है, सी वाला, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? आगे बात करते हैं। आयनिक बॉन्डिंग इज सीन इन मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, सोडियम ऑक्साइड। तो बेटा मेथेन में तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है कुछ इस तरीके से, हाइड्रोजन में भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है, अमोनिया में भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है,
सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम के ऊपर होता है बेटा 1+ और ऑक्साइड के ऊपर होता है बेटा 2-, तो हो जाता है Na2O। सोडियम ऑक्साइड एक क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्ड, भाई देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3-3 शेयर कर लेते हैं और बना लेते हैं क्या, N ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज N2, ये बना लेते हैं। तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। आगे बात करते हैं। द पार्टिकल्स विच अट्रैक्ट वन अनदर टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर, ऐसे पार्टिकल्स जो कि अट्रैक्ट करते हैं वन अनदर टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं। तो द पार्टिकल विच अट्रैक्ट, कौन से पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, आयंस करते हैं बेटा। अरे जैसे देखो सोडियम है, सोडियम के ऊपर प्लस लगा है, क्लोरीन के ऊपर माइनस लगा है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन होने के बाद NaCl बन गया, ठीक है। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, जस्ट लाइक बॉय लाइक्स गर्ल एंड गर्ल लाइक्स बॉय, ठीक है। ये ज्यादा आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो यार तुम लोग बर्बाद हो गए, मुस्कुराहट देखिए चेहरे पे, पढ़ाई नहीं करनी है, ऐसे एग्जाम्पल्स इनको बड़े समझ में आते हैं। वाह वाह बेटा, वेरी गुड, शर्म कर लो थोड़ा। चलो बेटा, टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड में किस प्रकार के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन के पास बेटा इकलौता इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है। इकलौता इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए देगा नहीं, शेयर करेगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ बीच में शेयर कर लेगा और यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ठीक है। तो HCl बनाने में क्या हो गया, दैट इज किस टाइप का बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे कह रहा है, गिव वन वर्ड फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच बॉन्डिंग एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर। कह रहा है कि दो एटम के बीच में बॉन्ड बना है और दोनों एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो किस प्रकार का बॉन्ड होगा, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड। जब दोनों शेयर करें तो यार कोवैलेंट बॉन्ड। अभी मैंने बताया कि 2 लोग गए डिनर करने, पैसा दोनों ने मिल के दिया तो कोवैलेंट बॉन्ड, पैसा सिर्फ एक ने दिया तो, पैसा सिर्फ एक ने दिया तो क्या हो जाएगा, पैसा सिर्फ एक देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा गधों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट चॉइस गिवन इन द ब्रैकेट। द पोलर कोवैलेंट कंपाउंड इन गैसियस स्टेट दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज, द पोलर कोवैलेंट कंपाउंड इन अ गैसियस स्टेट दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज, NH3 होगा, अमोनिया। यही एक ऐसा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है जो गैसियस स्टेट में होता है और गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा नीचे ऑप्शन भी दिया है, सॉरी, चलो ठीक है, अमोनिया। अ कंपाउंड विच विद लो बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो किसका होता है, सबसे पहली बात समझिएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो लो होता है वो होता है आयनिक कंपाउंड का हायर होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट। चैप्टर पढ़ते वक्त आपने पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, तो उसमें आपने ये भी क्वालिटी पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो एक कैसा है, वो एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड नहीं है, ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की अगर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है तो जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है बेटा। तो यहां पर लो बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो किसका हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि ये क्या है, एक कोवैलेंट कंपाउंड है। देख रहे हो ना, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ICSE 2020, ICSE 2020, ICSE 2020, देख रहे हो एक ही साल के हैं ये सब क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट।
O2N2Cl2 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स किसमें ज्यादा होंगे, चलो आओ देख लेते हैं किसमें ज्यादा होंगे। तो देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बीच में बेटा बनता है डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच में बनता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड, और क्लोरीन के बीच में बनता है बेटा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये आपका O2 का मॉलिक्यूल है, ये आपका N2 का मॉलिक्यूल है, ये आपका Cl2 का मॉलिक्यूल है। अब सबसे ज्यादा बॉन्ड किसमें है, नाइट्रोजन में, उसके बाद ऑक्सीजन में, उसके बाद क्लोरीन में। तो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा अरेंज द फॉलोइंग एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट O2N2Cl2 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड। मतलब जिसमें सबसे कम बॉन्ड होंगे उसको पहले रखना है। तो पहले हो जाएगा बेटा Cl2, फिर ग्रेटर देन O2, फिर ग्रेटर देन N2। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ना दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। Cl2 ग्रेटर देन O2 और N2, इसमें है, ये है आपका है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, आगे बात करें, कह रहा है गिव द एप्रोप्रिएट टर्म डिफाइंड बाय द स्टेटमेंट इन द गिवन बिलो। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन द कोवैलेंट कंपाउंड। ऐसी टेंडेंसी जिसमें कोवैलेंट कंपाउंड में जो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी किसमें होती है, अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी जो होती है उसे कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अच्छे से याद कर डालिए ये सब। ठीक है, द कोवैलेंट बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर इक्वली बिटवीन द कंबाइनिंग एटम। तो भैया द कोवैलेंट बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो दोनों के बीच में शेयर किए गए, तो उन्हें भैया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। या फिर ये भी कह सकते हैं इसको कोवैलेंसी भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसी को कोवैलेंसी भी कहा जाता है। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। वाटर में किस प्रकार की बॉन्डिंग है भैया, कोवैलेंट। किस प्रकार की बॉन्डिंग है, कोवैलेंट। कैल्शियम ऑक्साइड में किस प्रकार की बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्ड। कैसे, अरे भाई वाटर है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, शेयर किया गया है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के द्वारा शेयर किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के द्वारा शेयर किया गया। और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। और हाइड्रोजन कितने चाहिए होते हैं, 1 किए जाते। तो एक ऑक्सीजन इधर से शेयर कर रहा है, एक इधर शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन एक इधर शेयर कर रहा है, एक इधर। तो ये किस प्रकार की बॉन्डिंग है, कोवैलेंट। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या है, कैल्शियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे Ca2+ होता है, और ऑक्साइड का ऑक्सीजन 2- होता है। दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, CaO। तो जब आयंस के बीच में क्या हो, आयंस के बीच में अट्रैक्शन हो, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आयनिक बॉन्ड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्ड होगी। आगे बात करते हैं, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आयनाइजेशन पोटेंशियल नीचे जाने पर क्यों क्या करता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल नीचे जाने पर डिक्रीज क्यों करता है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर, एज मूविंग, यहाँ पे कैसे आप आंसर देंगे, एज मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, atomic size increases, size of atom increases, atomic size of atom increases. So the attraction force between nucleus and electron decreases. So ionization potential decreases। ठीक है, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट।
Ionic compound cannot conduct electricity in solid state because they do not they have not moving ions। ठीक है, इनके पास मूविंग आयंस नहीं होते हैं सॉलिड स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट ठीक है, इन सॉलिड स्टेट एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं इनके आयंस। अगला कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइस। इन अ कोवैलेंट कंपाउंड द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट में क्या होता है बेटा, शेयरिंग की वजह से बनता है। किसकी वजह से बनता है, शेयरिंग की वजह से बनता है, तो यहां पर हो जाएगा शेयरिंग। एन मॉलिक्यूल विच हैज सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो NH3 के पास अभी बताया मैंने कि सिंगल लोन पेयर होता है, यही तो ऑक्सीजन को दे रहा था। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड सॉलिड स्टेट, इसमें सॉलिड स्टेट में। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अगला कह रहा है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम फॉर द कंपाउंड गिवन बिलो, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स बाय डॉट एंड दिस कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड का, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H2O का, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्लोरीन का। यही तीन पूछा है ना, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इधर दे देगा। यहाँ पर Ca के ऊपर क्या लग जाएगा, Ca के ऊपर लग जाएगा 2+, और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, अब इसके ऊपर लग गया क्या बेटा, 2-, दोनों में कंबाइन कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दैट इज CaO फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, Ca 2+ ऑक्सीजन 2-, इसी के वजह से क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड इस तरीके से बन जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे बनेगा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर एक हाइड्रोजन है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, इधर भी एक हाइड्रोजन है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों शेयर करेंगे, तो शेयर करने पर क्या होगा कि हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, और बाकी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ये ऐसे यहाँ एज इट इज बने रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन ये बन गया आपका H2O। ठीक, क्लोरीन, ये क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इधर भी एक क्लोरीन है, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर Cl, अच्छा एक कुछ कंडीशन क्रॉस और उसकी दिया था, रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स बाय डॉट एंड क्रॉस इन द डायग्राम। ठीक है, क्रॉस और डॉट, तो मैंने क्रॉस का यूज़ किया है, क्लोरीन अब सिमिलर टाइप का आइटम है तो इसमें मैंने नहीं यूज़ किया। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गए, बाकी 6 यहीं पे रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से Cl बन गया, दैट इज Cl2। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, कायदे से देख लीजिए किस प्रकार से बनाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, ये 2020 में आया था, ये 2019। देखो एक बार जरूर आता है 3 मार्क्स में, देख रहे हो, हर साल आता है, 19 में भी आया था, 20 में भी आया था, 23 में भी आया होगा। ठीक है, मैंने डाला नहीं होगा इसमें क्योंकि हो सकता है सिमिलर ऑफ क्वेश्चन, मतलब इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन 22-23 में रिपीट हुए होंगे, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। ठीक है,
तो आगे बात करते हैं। तब देखो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम आयन। तो फिर से देखो क्या कह रहा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम आयन है। तो यहाँ पे आ जाइए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, सोडियम क्लोराइड है और NH4 प्लस, ठीक है, NH4 प्लस है। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 5। दूसरा नाइट्रोजन है यहाँ भी। उसके बाद क्या हुआ, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, क्योंकि शेयर कर लिया ना इन्होंने, तो ये आपका बन गया क्या, N2। सोडियम क्लोराइड में क्या है भाई, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, ये एक इधर दे देगा, तो बन जाएगा क्या, Na प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl माइनस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, ये बना लेंगे क्या, NaCl। ठीक, अब आ गया बेटा क्या, NH4 प्लस। अब यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन शेयर है, एक हाइड्रोजन शेयर है, एक हाइड्रोजन शेयर है, और जो एक चौथा है ना उसके साथ भी एक हाइड्रोजन जुड़ गया। अब बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा रह गया नाइट्रोजन के पास। अब नाइट्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा रह गया है, उसको क्या करता है ये, उसको कर देता है डोनेट। ठीक है, तो उस तरीके से क्या हो जाता है, इसके ऊपर ये एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऊपर। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि ये दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NH4 प्लस। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NH4 प्लस, क्योंकि यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन को, सॉरी ये हाइड्रोजन को दोनों इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, ये हाइड्रोजन को दोनों इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मतलब कुछ इस तरीके से, इधर कोवैलेंट होता है, इधर कोवैलेंट होता है, इधर कोवैलेंट होता है, इधर क्या होता है, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया इसने, तो हुआ क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, प्रोवाइड कर दिया, शेयर कर दिया हाइड्रोजन के साथ। तो अब होता क्या है कि इस जगह पर एक प्लस आ जाता है। क्यों प्लस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन आता है वो एक्चुअली H प्लस होता है। ठीक है, वो कौन सा हाइड्रोजन होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो अब जब दोनों इसको दे दिया तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का, लेकिन जो प्रोटॉन है वो अनबैलेंस्ड ही बचा रहता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है किसका, अमोनियम आयन का। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए। तो बस यहीं तक था हमारा आज का सफ़र। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ, और ख़ुद भी देखिएगा। कमेंट में ज़रूर चीज़ें बताया कीजिए, रिव्यूज़ दिया कीजिए, कैसा वीडियो लगा आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।